चलिए बच्चों, देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है, तो बिना देरी के 10 से 15 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत एग्जाम में लाभदायक रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि धन विधेयक को राज्यसभा में विचारार्थ कितने दिनों तक रखा जा सकता है। मतलब राज्यसभा में कितने दिन तक रखा जा सकता है, रोका जा सकता है कितने दिनों तक, 14 दिन हो सकता है। राज्यसभा की संसद में है तो सीधी बात याद रखना, क्या, सरला। 7 से होता है, संसद 79 में होता है, राज्यसभा 80 में होता है, लोकसभा कितने में है, 81 में है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किससे अनुमति लेना आवश्यक होता है, राष्ट्रपति को होता है। किससे, राष्ट्रपति से होता है। धन विधेयक में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठती, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठता, बुलाया जाता। कहते हैं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपातकाल हमारे पास 3 है, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ठीक है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत रखा जा सकता है, नियुक्त होता है, तो आर्टिकल 153 खा यानी 2 या खा के द्वारा लिखता है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर किस नोट में होते हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपया के नोट में होते हैं, ठीक है। आ जाओ, कहता है कि दंड संहिता 302 धारा 302 किससे संबंधित है, हत्या से संबंधित है। एक धन विधेयक किस अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाए, यानी धन विधेयक जो होता है वो किस धन विधेयक की बात किस अनुच्छेद में है, 110 में होती है। वित्त विधेयक की बात किस अनुच्छेद में है, 112 में है, ठीक है। चलिए, कहता है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो लोकसभा का जो बच्चा वर्तमान अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा का स्पीकर जिसे कहते हैं, वो इसका निर्णय ले सकता है कि धन विधेयक है या नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, मतलब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो क्या नाम था, जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर था, ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्य का प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त यानी होती है, तो छुट्टी होती है उनकी, तो कितनी होती है, 1/3 सदस्यों की हो जाती है। राज्यसभा में राज्यसभा की पहली महिला सचिव का नाम है BS रमा देवी नाम है, ठीक है। रामा देवी नहीं होता, राम देवी नहीं होता, रमा देवी होता है, ठीक है। VS रमा देवी होता है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किससे आते हैं, यूपी से आते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग, ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए बहुत ही प्यारी क्लास आपकी लाइव भी चलती है, तो GK GS के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। GK GS